जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और वो बचपन से ही एक बहुत बड़ा पोर्न स्टार बनना चाहता है। अब देखना ये है कि आगे चलकर वो छोटा सा बच्चा एक पोर्न स्टार बन पाएगा या नहीं। और ये सब देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप हैं इस वक्त मूवी कॉन्सेप्ट के ठीक सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम रोको नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान है और हर इंसान उसका दीवाना है। इतना सब जानने के बाद हमें पता चलता है कि रोको एक अडल्ट स्टार है। अब रोको का आज एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज पोर्न इंडस्ट्री के सभी लोग उसका इंटरव्यू देखने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से रोको भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इस अडल्ट इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का अनाउंसमेंट कर देता है। लेकिन वो आदमी था कौन, जिसे देखकर रोको ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? इसका आंसर आपको आगे की वीडियो में मिलेगा। लेकिन अभी तो इस फैसले की वजह से उसके जितने भी फैंस थे वो सारे गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। और रोको जब वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है तो उसे पीछे से एक लड़की रोक लेती है और उसे कहती है, तुम ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है और तुम्हारे साथ अडल्ट वीडियो बनानी है। इस लड़की का नाम नाओमी होता है और ये रोको के साथ एक अडल्ट मूवी बनाना चाहती है और वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बस इतना ही सुनना था। और रोको इस मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता और वो उस लड़की को घोड़ी बना देता है। और उन दोनों का काम खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि रोको को किसी तरह की बीमारी है और उसके प्राइवेट पार्ट में से भी खून निकलने लगता है। शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से रोको ने ये इंडस्ट्री छोड़ी है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम बेबी रोको को देखते हैं। रोको बचपन से ही सेक्स के पीछे लगा हुआ था। रोको बचपन से ही एक पोर्न स्टार बनना चाहता है। और इसके बाद हम रोको की फैमिली को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली होती है। उसके घर में पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। रोको का बड़ा भाई, जिसका नाम टॉमी होता है, वो एक अय्याशी भरा आदमी होता है और जब देखो अय्याशियों में लगा रहता है, इसीलिए वो घर पर भी एक पैसा नहीं देता। और इसके अलावा रोको के दो भाई और होते हैं, जिनका नाम अरमांडो और जॉर्जियो होता है। वो दोनों ही दूसरी कंट्री जाकर काम करते हैं और अपने घर पे पैसे भेजते हैं, जिनके पैसों से इनका घर चलता है। जिसके बाद हम रोको के एक और भाई को देखते हैं, जिसका नाम क्लाउडियो होता है, जो कि बचपन में ही पैरालाइज्ड हो जाता है। अब इसका मतलब उनके पैसों का आधा हिस्सा तो क्लाउडियो पर ही लग जाता है और यही एक वजह होती है कि जिसकी वजह से रोको के फादर का दिमाग हिल जाता है। खैर ये सभी बातें छोड़ो, अब हम रोको की कहानी पर आते हैं। रोको अपनी मोम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मोम क्लाउडियो से काफी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर रोको को प्यार करने वाला भी एक होता है, जिसका नाम टॉमी होता है और वो रोको से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब धीरे धीरे थोड़े और दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक दिन क्लाउडियो की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से रोको को बहुत ही ज्यादा सदमा होता है और वो ये फैसला लेता है कि वो आगे जाकर सबसे बड़ा अडल्ट स्टार बनकर दिखाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर जब से रोको ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, तभी से उसके पास इंडस्ट्री के जाने माने लोग आकर उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो। और दूसरी तरफ उसकी फैन फॉलोइंग जो होती है और जितने लोग वहाँ पर आए होते हैं, वो सभी लोग उस पर बहुत ज्यादा भड़के हुए होते हैं। इसी वजह से वो मेन गेट से एग्जिट नहीं करना चाहता, क्योंकि क्राउड उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए वो और उसका दोस्त गैब्रियल पीछे के रास्ते से निकलने की सोचते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो आदमी रोको को ऑडियंस में बैठा दिखाई दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बड़ा भाई होता है, जिसने कुछ ही टाइम पहले सुसाइड कर लिया था। और तभी से वो रोको को लगातार दिखाई देता रहता है। बस यही वजह होती है कि रोको अब उससे डरने लगता है। लेकिन उसे उसका दोस्त समझाता है कि तू टेंशन मत ले और अपने काम पर फोकस कर। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें कि रोको को बचपन में बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई होता है, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। और यही रीजन होता है कि रोको इस इंडस्ट्री में जाने का फैसला लेता है। अब हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ रोको के दुश्मन उसकी सेक्स बुक उससे चुरा कर ले जाते हैं। तो रोको उनसे वो बुक वापस लेने के लिए वहाँ पर उनके पास जाता है, जहाँ पर वो सारे ही लड़के रोको की पैंट उतार कर उसके घोड़े को पकड़कर खींच देते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो अकेले में जाकर बैठ जाता है। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और रोको के साथ जो भी हुआ वो उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर उसका भाई परेशान होकर उसकी पैंट उतार कर देखता है और वो देखता है कि उसका घोड़ा उन लड़कों के खींचने की वजह से लंबा हो जाता है और अब रोको के पास दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं, जहाँ पर रोको स्टूडियो से बाहर आ रहा था, तभी उसे दोबारा उसका भाई टॉमी दिखाई देता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं सीजन के अगली एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।